पूरे देश में एक तरफ जो कोरोना महामारी है उसी को लेकर के कुछ इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि ग्रामीण धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं सरकार का और सरकारी सिस्टम का। सबसे पहले खबरें मसूदपुर गांव है हिसार जिले का, वहां से आई। उसके बाद डाटा गांव में टकराव हुआ पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों का, और उसके बाद जींद जिले के कुछ गांव, अभी मसूदपुर और डाटा से ही सटा एक गांव है माजत, उसमें एक तस्वीर सुबह वायरल हुई कि ग्रामीणों ने मिलकर के फैसला लिया है कि वो लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे और सरकार के सिस्टम का, पुलिस प्रशासन का बहिष्कार करने का निर्णय ग्रामीणों ने लिया है। इस वक्त गांव में हम मौजूद हैं। कुछ ग्रामीण एक बैठक में बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, ताश खेल रहे थे, और आकर के हम इनसे पूरे का पूरा मामला जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा फैसला इस कोविड के जो पैंडेमिक चल रहा है उसके मद्देनजर 20 में ग्रामीणों ने क्यों लिया, जबकि हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि उसे सही इलाज मिले, वेंटिलेटर मिले, अस्पतालों में सुविधाएं मिले, और अपने अपने तरीके से बचाव के उपाय ग्रामीण ही नहीं, शहरों के भी लोग और देश के अलग अलग हिस्सों में जो बसे हुए लोग हैं वो कर रहे हैं। आइएगा इन ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा और कड़ा फैसला ग्रामीण क्यों ले रहे हैं। जी, तो सर, एक तस्वीर सुबह वायरल हुई, आपके गांव के कुछ लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं सरकार के सिस्टम का, और एक तरीके से घोषणा उसमें ये हुई कि हम लोग पैंडेमिक में जो लॉकडाउन लगा है उसका बहिष्कार करते हैं। क्यों ऐसा फैसला आप लोगों को लेना पड़ा? ये तो लॉकडाउन तो क्या नाम, हमारे गांव में ना तो किसी किस्म की सुविधा है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट हमारे को क्या देगी? तो वो चारपाई हमारे पास हैं, सिलेंडर हम कहीं से भरवा लियावांगे। हिसार के अंदर इन्होंने कोविड का हॉस्पिटल खोल लिया, उसके अंदर कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई गैस के सिलेंडर नहीं, तो इससे अच्छा तो हम हमारा अपने आप कर लेंगे। पीछे भी करते आए हैं, आगे भी हम करेंगे। सरकार हमारे को तंग कर रही है, पुलिस बार बार गलियाँ में आवा है तो चालान करके जाती है। कोई साइकिल वाला मिल गया उसका चालान कर दिया, कोई मोटरसाइकिल वाला मिल गया उसका चालान कर दिया कि भाई ये मास्क नहीं लगा रहा है। तो प्रशासन हमारे को तंग करता है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है हमारे पास में, तो उस वजह से हमने ये फैसला ले लिया कि 36 बिरादरी ने गाँव मस्जिद के अंदर सरकारी अधिकारी कोई भी नहीं घुसेगा। हमारा गाँव इकट्ठा था 36 बिरादरी से, और हमने ये फैसला लिया है कि भाई अपना गांव में सुख चैन अपने आप रखेंगे। जो भी है, हम प्रशासन की कोई मदद नहीं लेना चाहते। तो बायकॉट सिर्फ प्रशासन का किया गया है या फिर जो नेता हैं, प्रतिनिधि आपके हैं, एमपीज एमएलएज हैं, उनका भी बायकॉट आप करते हैं? हाँ, सीएम का हम बायकॉट करा। हाँ, सीएम हिसार के अंदर सीएम आया, ये एक किसान के ऊपर तो कानून लागू हो गया, और उस सीएम के ऊपर कानून लागू क्यों नहीं हुआ? एक्ट तो सबके लिए बराबर है, उसके ऊपर क्यों नहीं कानून लागू होता है? अब किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, तो सीएम के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होया? सीएम ने क्या एक्ट नहीं तोड़ा? किसानों ने तोड़ा था। किसानों के ऊपर तो लाठियां बरसाई गई हैं, और सीएम अपना उद्घाटन करके चले आया। वो चंडीगढ़ से भी कर सकता था, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी उसको। ये एक अस्थायी हॉस्पिटल था, कोई स्थायी नहीं था अगर उसको आना जरूरी था, नहीं। लेकिन बाप बेटा और भाई भाई को पढ़ने के लिए ये आए थे। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, आपस में हम लड़वाने थे इन्होंने, और ये एक राजनीतिक साजिश थी जो किसानों को अलग अलग बांट के और इनको चोट मारी गई। तो ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हिसार में जो हुआ उसके तुरंत बाद इस तरीके की सूचनाएं आई हैं कि आपके आसपास के गांव हैं उन्होंने विरोध कर दिया, उसके बाद आप शामिल हो गए। तो क्या जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया उसको ही लेकर के रोष में तमाम चीजें चल रही हैं, या फिर इसके साथ कुछ और भी चीजें हैं जिनको लेकर के आप विरोध कर रहे हैं? एक तो सीएम को यहाँ आना नहीं चाहिए था। जब इसका बहिष्कार कर रहा है किसान, तो इसको नहीं आना चाहिए था लॉकडाउन के अंदर। दूसरी बात ये रही कि आईजी ने जो फैसला दिया था, 11 आदमियों की कमेटी के साथ में जो फैसला हुआ था, उस फैसले से आईजी मुकर गए। आगे भाई उसके आगे बाद में उसकी वीडियो आई है कि भाई मुकदमे हम दर्ज करेंगे। तो मुकदमे किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करेंगे, किसान हम हैं, तो हमारे को गाँव में भी नहीं बसने दोगे तो हम विरोध ही करेंगे। और क्या करेंगे? हमने विरोध ही करना है। खट्टर साहब को नहीं आना चाहिए था यहाँ हिसार के अंदर, उन्होंने कानून तोड़े थे। किसान तो बाद में उठ के जाता है, पहले तो सरकार कानून तोड़ती है, बाद में किसान जाता है। किसान ने इनका बहिष्कार कर रखा है। जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, एमएसपी पर हमारे को कानून नहीं बनता, जब तक हम इनका विरोध जारी रखेंगे। और
ये हमारे गांव में कोई मंत्री कोई अधिकारी ना घुसे। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस तमाम की तमाम घटना पे, जिसमें पूरे का पूरा गांव एक मत हो करके सरकार के फैसलों का, सरकार के बनाए हुए नियमों का, खास करके कोरोना महामारी में विरोध कर रहा है? सर, पहले तो यही है हमारी प्रतिक्रिया कि जैसे ही भी खट्टर साहब आए थे उसको आना ही नहीं था, कि ऑनलाइन करना था। क्यों एक लोकल टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया है जिसके अंदर पशु अभी भी दिखाए हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, तो उनका आना ही नहीं बनता था। फिर वो आए तो किसानों के ऊपर, निर्दोष किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई। फिर प्रशासन ने फैसला कर लिया कि भाई हम ये तुम्हारे ऊपर मुकदमे नहीं करेंगे। एक दिन बाद में फिर पलटी मार के उनके ऊपर मुकदमे करते हैं। जब प्रशासन हमारे साथ इतनी निर्दयता बरत रहा है तो हम फिर उन प्रशासन की जरूरत क्या है? हमें कोई जरूरत नहीं प्रशासन की। हमें पास न कोई दवाई है न कोई हॉस्पिटल है। एक तख्त हमारे से लेकर गई, हमारे कोई तख्त पर लिटा रहे हैं, तो हम क्या जरूरत है? हम तख्त तुम्हारे घर पे है, पंखा तो चलता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। जहाँ कोविड सेंटर बना रहे हैं वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो इससे अच्छा फिर हमने यही किया है कि भाई हम इसको लॉकडाउन को ही तोड़ देंगे। हम अपना आज़ाद जिएंगे, मरना में है ही तो अपने घर पर रह के मरेंगे। हम क्या जरूरत है हम प्रशासन की तरफ से खाएंगे? हम अपना बंदोबस्त आप करें। जब तक हम ये चाहते हैं हमारा कोई फैसला नहीं होता किसानों का, तब तक कोई MP MLA या कोई नेता या पुलिस प्रशासन हमारे गांव में ना एंट्री ना करे। हमें बहुत ज़्यादा इनसे नफरत है और रोष है किस तरह का, कि हम नहीं चाहते कि कोई यहाँ पर उपद्रव हो जाए। कोरोना के क्या हालात है गांव में? कुछ केस हैं इस तरीके के, कुछ इस तरीके की कैजुअलिटी हुई है? पहले हमारे 15 दिन पहले तकरीबन 10-15 मौतें हुई है। अभी 15 दिन से लगातार हमारा कोई ऐसी घटना नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहा है। हम अपना बचाव रखते हैं कोरोना का। जो भी प्रशासन की है हिदायतें जो डॉक्टर ने दे रखी है, हमने पर्सनल कार्ड ले लिया और ले लिया, दवाई ले ली, अभी हम समझते हैं। तो कुछ लोग बीमार हों, जैसे कि हर घर की कहानी है कि दो चार लोग तो बीमार हैं, किसी को बुखार है, किसी को, हम तकरीबन उनकी दवाई पाने का जुगाड़ करते हैं। तो किसी तरीके के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जो लोग हैं वो संपर्क कर रहे हो आपके इस धरने प्रदर्शन के बाद कि नहीं इस तरीके की चीजें? कोई अधिकारी हमारे गांव के अंदर आकर के ये नहीं पूछता भाई क्या है परेशानी आपको। नहीं, ये विरोध करने के बाद कोई कांटेक्ट किया है प्रशासन? फोन आए हैं 1-2, भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई हमारा तो ये, हमारी मांग ये है कि भाई हमें तंग मत करो, हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें परेशान मत करो। अभी पुलिस की गाड़ी आएगी, दुकान खुली, हम सब्जी लेंगे, आएगी तो वो 500 चालान काट दे, वो दुकान भी बंद है, हमारी सब्जी भी नहीं जाएगी। चाय वाला है कोई या कोई वेल्डिंग वाला है, मैं तो जमींदार है, वेल्डिंग की दुकान है कोने के ऊपर, उसका 1000 रुपया चालान काट के चला गया। SHO की गाड़ी थी, हाथी से 1000 रुपया चालान काट के इसको बंद कर। अभी हम खेती बाड़ी का कोई भी काम कर रहे हैं, औजार टूट गया, हम कहाँ जाएं? गाँव की दुकान पकड़वाएंगे, दुकान उन्होंने चालान काट देते। इसलिए हमने बहिष्कार किया, भाई हमारे गाँव में मत आना। तो ज्यादातर लोग हैं जो गाँव के, वो खेती पे ही निर्भर हैं कि कुछ और भी काम धंधे यहाँ पे? खेती और मजदूरी। जो हमारे SC ST भाई हैं वो तो मजदूरी पे है, और जो हम हैं जमींदार हैं, किसान हैं, वो सारा पूरा खेती के ऊपर है, वो भी हमारे मजदूर जाते हैं। तो अभी सब कुछ बंद कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? वो भी भूखे मरने के कगार पे, हम भी भूखे मर रहे हैं, क्या करें? कुछ नहीं। सरकार की जो गाइडलाइन है, उन्होंने खेती और खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको तो बल्कि छूट दी है, तो क्या इस तरीके की छूट यहाँ लागू नहीं की गई? नहीं सर, छूट है। जैसे अभी हमारी खेती का एक हम ट्रैक्टर का कोई काम कर रहे हैं, पुर्जा टूट गया, हम आएंगे वेल्डिंग की दुकान के ऊपर वेल्डिंग करवा रहे हैं, पुलिस आई 1000 चालान काट दिया, बंद कर दिया, कहाँ छूट है? ये सिर्फ एक ढकोसला बना रहे हैं, बकवास करें, कोई छूट नहीं दे रखी है। अभी हमारे सब्जी है, सब्जी बेचने जाएंगे जरा रास्ते के अंदर 10 बार पकड़ते हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कोई भाव नहीं है। 5 रुपये किलो घिया है, गाँव में 20 रुपये किलो, मेरी मंडी में जाते हैं 5 रुपये केजी, 4 रुपये 5 रुपये। तो हमको तो रगड़ दिया इसने, जमींदार को भी रगड़ दिया और मजदूर को भी रगड़ दिया। कोई भी वो नहीं है कि भाई ये काम इसने बढ़िया किया हो। आखिरी विकल्प क्या विरोध करना ही था, या उससे पहले सरकार से, प्रशासन से, इनके प्रतिनिधियों से बैठकर क्या बातचीत? ये तो सर मैंने MLA साहब से भी बात की है, गौतम साहब से, कि भाई हमारा कोई बंदोबस्त करो। प्रशासन से भी हो चुकी है, प्रशासन को तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी ये विरोध का हमारा आखिरी वो था कि भाई हमें मरना तो है ही, हम घर पर तो मरे, वहाँ तो नहीं जाए। हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पता है कौन कितनी डेथ हो रही है, कोई संभाल नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो इतना तो हमारे यहीं जोड़ा साहब डॉक्टर ही बचा देते हैं। तो गौतम साहब का क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने अपनी तकलीफें? नहीं है, गौतम साहब खुद बेचारे कोरोना पॉजिटिव थे, वो किसी से बात नहीं करते। गौतम साहब की सरकार में तो चलती है नहीं, वो तो मदद करते हैं भाई, उसकी चलती है नहीं सरकार के अंदर। बताया तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के तो बड़े खास हैं। नहीं, मुख्यमंत्री उसको नज़दीक ही नहीं जाने देता, नहीं जाने देता उसको कभी भी। हम बात फोन करते हैं तो उसका कोई काम बनता नहीं। तो आखिर कब तक ये पूरे का पूरा मामला चलेगा?
ये जब तक चलेगा, जब तक किसान आंदोलन चलेगा, हमारे काले कानून तीनों वापिस नहीं होते, जब तक हमारा विरोध सरकार के साथ चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये ग्रामीण हैं, माजत गांव के हैं और खुल करके बता रहे हैं कि सरकार की जो सुविधाएं हैं वो इन्हें नहीं मिल पा रही है, और जब सुविधाएं नहीं है तो सख्ती क्यों ग्रामीणों के ऊपर, गांव में दुकानदारी करने वाले लोगों के ऊपर और छोटा मोटा अपना काम करके अपना गुजर बसर करने वाले लोगों के ऊपर आर्थिक दंड क्यों इस तरीके के चालान काटे जा रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के तो ग्रामीण विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है। एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ये किसान आंदोलन को मजबूती देने की कोशिश ये ग्रामीण कर रहे हैं, और बार बार इनके मुंह से जो बातें आ रही हैं वो ये है कि सरकार को कृषि के जो 3 कानून हैं उनको निरस्त करके किसानों को अपने घर भेजना चाहिए। उससे पहले ये किसी भी तरीके से अपने फैसले को बदलने वाले नहीं हैं। चुनौती सरकार के लिए है, चुनौती प्रशासन के लिए है कि इस पैंडेमिक में इस तरीके के फैसलों की जो एक बयार सी आई है, और धीरे धीरे 10 से ज़्यादा हरियाणा के गांव हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं और संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसको रोकेगा कैसे प्रशासन, इस चीज़ पर विचार करें, और नहीं तो ये हालात है वो कहीं ना कहीं गंभीर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि महामारी जो है वो अपने पांव पसार ही नहीं रही है बल्कि उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अपने सहयोगी अजीत सियोरन के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।